बंदर के साथ मैं कर रही हूँ आज गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बजे ठंडक थी तो मैं आ गई थी छत पे ले रही हूँ ठंडी का मज़ा। आइए आप लोग भी घूम लीजिए मेरे साथ छत में। और आप सभी को अच्छा नवमी नहीं, अच्छा तृतीया नहीं ये नहीं बोलते। आप सभी को इच्छा नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आंवले के पेड़ के नीचे खाना खाने चलेंगे, आप लोग भी आ जाइएगा। हम सब लोग नहा धो चुके हैं और अब जाएंगे आंवले के पेड़ की करने पूजा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि आंवले की पेड़ की पूजा में जब हम चलते हैं तो कैसे तैयारी करते हैं। तो मम्मी ने यहाँ ली है 20 कूट 9 ठो, इसकी लगाएंगी फेरी। ये लिए हैं थाली लगा ली है मम्मी ने, देखिए पानी है, अगरबत्ती है, दिया है, पैसे हैं, बतासा है, गट्टा है, हल्दी है, खिचड़ी है और फल है एक, जो भी आपके पास मौजूद हो। नहीं है तो आप एक अंगूर भी रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, चलते हैं। हाँ ये चलिए चलते हैं। गाइस हम लोग जा रहे हैं आंवले के पेड़ में करने पूजा, जो कि लगा हुआ है बड़ी मम्मी के घर में। वहाँ हम सब गए करने पूजा। ये है प्यारा सा कुआं, ये है प्यारा सा आंवले का पेड़। तो आ गई है मम्मी, साथ में बड़ी मम्मी भी आई थी पूजा करने, तो इस वजह से आई थी। और ये सारी चीज़ें जो कि है हम लोग खाएंगे आंवले के पेड़ के नीचे, खीर पूरी। और ये 9 ठो आंवला बनाए जाते हैं, इन्हें चढ़ाए जाते हैं आटे के। पेड़ के लिए हमें कहीं बाहर नहीं जाना है, हमारे घर में ही लगा है, तो आ गए। गाइस इसकी सादा सिंपल सी पूजा होती है, मतलब टीका चंदन लगा दे, फिर उसके बाद अगरबत्ती जला दे, फिर उसके बाद जो भी खिचड़ी वगैरह मम्मी लाई थी वो, और कलश मतलब दिया जला देती है। ये सारी चीज़ें जलाने के बाद फेरी लगाई जाती है। आप फेरी चाहे 108 लगाए, 11 लगाए, 21 लगाए, 9 लगाए, वो आप पे डिपेंड करता है आपको कितनी लगानी है। अपनी अपनी श्रद्धा है, जितनी आप लगा सकते हैं उतनी लगाइए। चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी अपनी श्रद्धा पर, जितनी इच्छा है उतनी लगाइए। और घर में मेरी इतनी बड़ा मची हुई है कि मैं वही सुना पा रही हूँ आपको। तो बस यहाँ पर अब सबको ही लगाएंगे फेरी। मम्मी ने तो कर ली है पूजा, और ये जो मम्मी लाई थी इसमें थाली में रखी हुई थी 9, वो चढ़ा दी है। और 9 कुचैया जो घर से बना करके लाई थी 8वां, वो मम्मी ने चढ़ा दी है। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर मम्मी ने दिया ये जला दिया है। और अब ये जो हवन रखा हुआ था इसमें जो भी कुचैया वगैरह हम लिए रहते हैं वो डाल देते हैं। अगर आप हवन लिए हैं तो वो डाल दीजिए, और बस चलिए इस तरीके से गोल गोल फेरी लगा लीजिए। जितनी जगह है उस हिसाब से हम इसमें लगा ले रहे हैं फेरी। तो मम्मी ने 9 बिस्कुट लाई थी, 9 बिस्कुट की फेरी लगाई। अगर कहा जाए तो हर बिस्किट के अंदर 6 बिस्किट रहती है, 5 तो रहती है जहाँ तक से। तो 45 तो फेरी मम्मी ने लगा डाली है, लेकिन पैकेट की लगाई ना तो 9 ही फेरी मम्मी ने लगाई है। तो ये वाली बिस्किट आप लोग ज़रूर खाइएगा। अगर खाना है तो इसके लिए आपको लाइक करना पड़ेगा चैनल को और वीडियो को, और चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा बिस्किट खाने के लिए। तो बस चलिए गोल गोल घूम करके ऐसे ही सिंपल साधारण सी फेरी है। और पहले जो यहाँ पर ना आंवले का बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ था, यहाँ पर नहीं दूसरी जगह लगा था, लगा यहाँ अपना हमारे घर में ही था, तो उसकी फेरी लगाई जाती थी। उस आंवले के पेड़ में आंवला खिलता भी था और काफ़ी अच्छा आंवले का पेड़ था। फिर अनायास न जाने उस पेड़ को क्या हो गया कि वो सूख गया, ख़राब हो गया। लेकिन फिर दोबारा से बड़ी मम्मी ने ये पेड़ मंगाया है 250 रुपये का, और फिर इसको लगाया है। क्योंकि हम लोगों ने पूजा की कब लाई तो वो बता रही थी 250 रुपये का मंगाया है पेड़। और एक उनने आम का भी पेड़ लगाया है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, लगी हुई हैं, तो बिल्कुल अच्छे, मतलब ये यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, लग जाती हैं तो काम ही आती हैं। और आंवले का पेड़ साल में एक बार तो पूजा ही पूजा जाता है, तो इस वजह से वो तो बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से मम्मी की फेरी भी लग के कंप्लीट हो गई है। 9 फेरी मम्मी ने लगा ली है। और ये लास्ट वाली बिस्किट थी जिसको मम्मी ने लगा करके तैयार कर लिया है। और इसके बाद मम्मी को अपनी बेबी जो थी, बेबी दी यहीं पे मिल गई थी, तो उनको सबसे पहले मम्मी ने दे करके पैर भर लिया था। और क्योंकि जितनी जल्दी हो सके तुरंत दान महाकल्याण कहा जाता है ऐसा, तो
मम्मी को मिल गई तो मम्मी ने तुरंत दान किया और वहाँ कल्याण किया। इसके बाद मम्मी ने मुझे बिस्किट दी तो मैंने भी बिस्किट ले ली। इसके बाद बड़ी मम्मी भी फेरी वगैरह लगाने लगी थी यहाँ पर, वो भी लाई थी टॉफ़ी लाई थी वो, तो उन्होंने टॉफ़ी की फेरी लगाई थी और मम्मी ने लगा ली थी फेरी। अब इसके बाद मम्मी पता नहीं क्या बहुत देर तक खुचुर खुचुर वहाँ पे करती रही, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कर क्या रही थी फेरी लगाने के बाद भी। फिर उसके बाद मम्मी ने खाया था पूड़ी और खीर, तो वो भी देखेंगे जरूर। मैं रखने आई थी बिस्किट जिसकी मम्मी ने फेरी लगाई थी, और अब चलिए चलते हैं। मम्मी ने पूजा कर ली है तो अब खाएंगे आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के। चलिए आ रही है खा लेना टॉफी क्या, तुम टॉफी को खुद खाओ। अभी थोड़ी मिनट लगा है तो पहचान नहीं था क्या दिक्कत खा ले होगा कट्टा की पहचान है, मुझे क्या दिक्कत। मैं हंस के यहाँ पर एक प्यारा सा थंबनेल निकालने के लिए वीडियो बना रही थी और यहाँ सब कोई घूम रहे थे। मैंने कहा एक अच्छा सा थंबनेल बन जाएगा। इसके बाद आ गए थे हम। खाया जाता है ऐसे ही खाया जाता है बस थोड़ा सा। अगर बड़ा पेड़ है तो आप आराम से इत्मीनान से बैठ के खाइए, छोटा पेड़ है तो दिक्कत होती है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत एक दो और खा लिए। सो गाइस अब खाएंगे सब्जी पूड़ी, बढ़िया से मजा आ जाएगी। जा रहे हैं घूमने अपना, चलिए आइए चलते हैं आप लोग। गाइस आप लोग सोच रहे होंगे आज क्या बोलते हैं कि आज वो है, सुबह हम लोग गए नहीं अउरी के नीचे और आज हम शाम को कहाँ जा रहे हैं। तो शाम को हम लोग जा रहे थे थोड़ा नानू का जो नया वाला ऑपरेशन हुआ था, तो अब उसको महीने भर हो चुके हैं, तो हमने कहा उसका एक्सरा करा करके देख ले कि क्या कैसा मतलब उसका ऑपरेशन है, कैसा किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती और हमें डॉक्टर को भी एक्सरा भेजना था, तो इस वजह से भी हमने एक्सरा कराना बहुत ज़रूरी समझा और इसी बहाने से घूमना भी हो गया था। सबसे बड़ी बात तो घूमने जाना था आज हम लोगों को, पिकनिक बनाने, तो सोचा कि चलो यही एक पिकनिक का बहाना ढूंढ लेते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी क्लिप है मेरे गांव की। ऐसा है हमारा प्यारा सा गांव और ये है हाईवे तरफ का रास्ता, मतलब रोड उधर तरफ का बाहर निकल के जो कुछ घर मिलते हैं, मकान मिलते हैं, वहाँ का है। और यहीं पास में एक ढाबा है जहाँ पर मैंने बर्थडे में अपने खाना खाया था, आप लोगों को खिलाया भी था, आप लोगों ने खाया भी था और कमेंट में कहा था बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके बाद एक छोटा सा प्यारा सा पुल आता है जिसमें एक छोटी सी प्यारी सी नदी रहती है और इसके बाद आ गया है ये अतर्रा, जहाँ पर हम लोग आए हैं नानू का एक्सरा कराने। ये कुछ पेड़ है, पेड़ के अगल बगल घास है, उसके अगल बगल खाई है जहाँ ढनक जाते हैं लोग जाते जाते तो ऐसा दिखता है हमारा प्यारा गांव, देखने में बहुत ही सुंदर है और बहुत ही चकुंदर है, मकुंदर है। तो देखते रहिए। अब मैं क्या क्या बताऊँ आप लोगों को, मैं खुद बता के कभी कभार थक जाती हूँ कि क्या बता रहा है। बस यही देखते रहिए, अच्छे से प्यारे से व्यू मैंने लिए हैं। मम्मी ने पानी की बोतल ले ली थी क्योंकि जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे घर के बाहर जाते ही नानू को सबसे ज़्यादा प्यास लगती है इसी वजह से बोतल लेना बहुत ही ज़रूरी हो गया था। और हम लोग आ गए थे यहाँ पर, पवन भैया की लैब है, वहाँ पर कराने नानू का एक्सरा। तो चलिए ये आ गए हम एक्सरे रूम पर, यहाँ पर होने वाला है नानू का एक्सरा। जब नानू का ऑपरेशन होना था ना तो सबसे पहले हम यहीं एक्सरा कराने आए थे नानू का। यहीं से हमें पता चला था कि नानू की जो नेक बोन है फीमर बोन है वो टूटी हुई है मैं भी ना ऊँट पटांग बोल देती हूँ, गलत बात है, फीमर बोन टूटी हुई, यहीं से हमको पता चला था। फिर उसके बाद हम लोग इलाहाबाद गए थे इसे दिखाने। तो शुरुआत यहीं से हुई थी नानू के सुधरने की और अब नानू सुधरता ही जा रहा है, इसी वजह से लाए थे यहाँ दिखाने। तो इसके मतलब यहाँ का भी करा रहे थे, ये था कि चेक कर ले क्योंकि वो ऑपरेशन थोड़ा सा क्रिटिकल था जो फीवर बोन का हुआ था, तो उसको कराते रहते देख लेते हैं कि क्या कैसी कंडीशन है, मतलब उसकी कितना भर आया ये देखना पड़ता ना, क्योंकि अभी गैप है उसमें, ऐसी चीज़ है वो कि उसको भरने में टाइम लेता है। तो इस वजह से थोड़ा सा उसका जो है करा लेते हैं एक्सरा। यहाँ पर एक्सरा होगा और एक्सरा होने के बाद क्या है
उसकी जो प्लेट वगैरह सारी प्रोसेस वगैरह हो गई थी, और उसमें जो डेस्कटॉप रहता है ना उसमें पूरा स्क्रीन पापा ने देखा। फिर हम लोग आ गए थे करा करके यहाँ, और देख सकते हैं हम लोग कर क्या रहे हैं। आप लोगों को पता ही है बाहर कहीं जाएं और हम लोग खाए ना, ऐसा इम्पॉसिबल है। फुल्की हम लोग पी चुके थे और चाट हमने ली थी खाने के लिए, जिसको आधी हम लोग खा चुके थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, उस चाट में ना प्याज नहीं थी, क्योंकि मैं उससे कहने भी गई कि भैया प्याज कौन सी बहुत महंगी है जो तुम डाल नहीं रहे। तो वो कह रहा था कि 80 रुपये किलो है प्याज, और मैं उससे बोल रही थी अरे 80 रुपये का 20 रुपये किलो प्याज है। घर में मैं कभी सब्जी लाती नहीं, पापा ही लाते हैं, तो मुझे सब्जी का कुछ पता ही नहीं था। तो मैंने कहा कौन सी महंगी प्याज है जो तुम डाल नहीं रहे हो, मूली खिला रहे हो। लेकिन फिर भी चाहे जो भी कहा जाए, चाट बहुत ही ज़्यादा मस्त थी, खा करके मज़ा आ गया। वहाँ से निकलते ही अंधेरा हो गया था, क्योंकि बज चुके थे 5:30, हाँ 5:30 बज गए होंगे। और निकलते इतना खतरनाक अंधेरा हो गया, घर पहुँचते खूब अंधेरा हो गया था। एक जगह से पापा ने नमकीन भी बनवाई थी, तो ये सारी चीज़ें चलते चलते हम लोग आ गए थे घर। और ये फिर वही प्यारा सा नज़ारा है। तो चलिए अब घर पहुँच के नानू से करिए आप लोग बात। गाइस आ चुके हैं हम लोग वापस से घर, और घर आके एक मस्त ही सुकून मिलता है, इतना मस्त सुकून मिलता है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। फिलहाल हम आ चुके हैं घर, और इस वीडियो को भी करते हैं एंड। मिलते हैं आप लोगों से ऐसे इंटरेस्टिंग नए वीडियो में। तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। बाय बाय गाइस।